Good morning, student. Welcome back in our chemistry classes. I hope you all are good. Before summer vacation, we were discuss about our three chapter and last topic is mole concept. That's why I want to complete this chapter completely and this topic. This topic is mole concept. Before discussing mole concept, some terms which are used in during the understanding of the mole concept. First one is atomic mass. What is atomic mass? Mass of the one atom. Second one molar mass, mass of one mole. यहाँ पे हमने सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करना हमारे पास कि मोलर मास क्या होता है और हमारे पास वन मोल का क्या मीनिंग होता है। इसके बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ पे जो हमने सोल्व करने हैं। थर्ड टर्म आते हैं हमारे पास मोलिकुलर मास, मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न रहते हैं हमारे पास मोलर मास में और मोलिकुलर मास में। मोलर मास, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 mole of substance is equal to 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। कुछ भी हो सकता है हमारे पास। मोलिकुलर मास, मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल। जैसे हमारे पास सिंगल मोलिक्यूल की बात, जैसे हमारे पास H2O, CO2, इसके मोलिकुलर इसके मास की बात की जाए हमारे पास तो क्या होता है हमारे पास मोलिकुलर मास। नाउ लेट वी स्टार्ट विद मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल। किसी भी वन मोल ऑफ पार्टिकल के मास को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। और हमारे पास ये किसके इक्वल होता है? हमारे पास मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे वन मोल लेते हैं कोई भी सब्सटेंस, वन मोल, वो ऑलवेज इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब ये पार्टिकल हो सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं ना 1 दर्जन की बात करते हैं तो 12 उसमें हमारे पास बनाना भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है हमारे पास, तो कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो जैसे 1 दर्जन का मतलब हमारे पास होता है 12, तो ऑलवेज 1 मोल का मीनिंग होता है हमारे पास इतने पार्टिकल। चलिए, अब ये पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस के हो सकते हैं हमारे पास। आइदर एटम हो सकता है, आइदर मोलिक्यूल हो सकता है। जैसे आप रेत के पार्टिकल बोल सकते हैं हमारे पास। जितने भी आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल होते हैं, उसको काउंट करने के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? हमारे पास 1 मोल यूज किया जाता है। क्लियर? अब हमारे पास बात की जाए मोलर मास में। अब जो पार्टिकल हो सकते हैं हमारे पास, आइदर वो एटम हो सकते हैं, आइदर वो मोलिक्यूल हो सकते हैं। क्लियर? जैसे हमने बात की थी हमारे पास, जैसे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। इसको क्या बोला जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। अगर हमारे पास सपोज करो हम यहाँ पे एटम ले लेते हैं, सपोज करो हीलियम के एटम ले लें, ठीक है? तो हीलियम के एटम की अगर बात की जाए तो कितना आता है हमारे पास? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने आपके क्या आते हैं हमारे पास? यहाँ पे हीलियम के एटम आ जाते हैं इतने 1 मोल के अंदर, ठीक है? अब हमें पता है हमारे पास कि हीलियम का एक एटम का मास कितना होता है? 4u, ठीक है? यहाँ पे जो हम मास लेते हैं हमारे पास वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। ये मैं 9th क्लास में आप लोगों को ऑलरेडी लर्न करवा चुका हूँ हमारे पास कि कैसे हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो जैसे हमारे पास एक हीलियम का मास हमारे पास 4u यूनिफाइंग यूनिट। अगर आपसे पूछ लिया हमारे पास कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम एटम का मास कितना होगा, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे u की जगह ग्राम भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। क्लियर? इसी वजह से हमारे पास जो यहाँ पे लिया, इसने टर्म लिया है ग्राम एटॉमिक मास कि किस में कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास ग्राम के अंदर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? यहाँ पे मोलिक्यूल की बात की जाए
मॉलिक्यूल भी हमारे पास, मैंने अभी इससे ऊपर डिस्कस किया था हमारे पास कि 1 मोल का मतलब होता है हमारे पास एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हमारे पास अगर बात की जाए तो मॉलिक्यूल हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं हमारे पास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2, 1H2 का मास कितना होता है हमारे पास, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन हमारे पास 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है हमारे पास 16, कितना आ गया आपके पास 18U। एक H2O का मास आ जाता है हमारे पास 18U। क्लियर। अगर बात की जाए हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 H2O पार्टिकल और मोलिक्यूल की बात की जाए हमारे पास, तो हमें सिंपल क्या करना है, इसका 18 ग्राम यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं। इट इज़ क्लियर। तो हमारे पास कैसे हम एटम और मॉलिक्यूल को लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी मैं 9th क्लास में आप लोगों को स्टडी करवा चुका हूँ, आप लोग स्टडी कर चुके हैं इस चीज़ को लेके। जैसे H2O का मास क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाता है 18U। जैसे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का मास कितना होता है हमारे पास 40, चलिए, प्लस यहाँ पे एक चीज़ जाने का हमारे पास कि जैसे OH का होल ट्वाइस, मतलब यहाँ पे 2 OH लगे हुए हैं, इसका मतलब ये होता है। तो मैंने क्या किया 2, ये यहाँ पे हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करने पास ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, चलिए। तो अगर इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसकी 74। अगर हम चाहें तो हमारे पास और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर, हमारे पास जैसे HNO3 हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास इसका डबल कितना हमारे पास 14 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है हमारे पास 16, कितनी ऑक्सीजन हमारे पास 3 इंटू में 3, ठीक है। ये आ जाता है आपका कितना 63U। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास हम क्या निकाल सकते हैं, इसका किसी भी मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो सकते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अगर एटम का मास है हमारे पास तो इसको क्या बोलता है, ग्राम एटॉमिक मास। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास तो क्या बोला जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये थोड़ा हायर क्लासेस के लिए था, लेकिन आप लोग भी जैसे हमारे पास 11th क्लास में मेनली यूज़ किया जाता है, लेकिन 9th क्लास के लिए अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करना पास तो उसके लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट है ये, कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, यू नो वेरी वेल कि 1 मोल का मतलब तो हमारे पास इतने ही एटम मॉलिक्यूल पार्टिकल कुछ भी हो सकता है हमारे पास, वो इतने ही होते हैं गैसियस पार्टिकल, क्योंकि गैस के लिए बात कर रहे हैं हमारे पास। तो इसने बोला कि हमारे पास इज इक्वल टू 22.4 लीटर, इसको क्या बोला जाता है, मोलर वॉल्यूम एट STP कंडीशन। STP कंडीशन हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। 25 डिग्री टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पे टेम्परेचर की स्टैंडर्ड की बात की जाए तो प्रेशर होना चाहिए हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। ये प्रेशर को मेजरमेंट के लिए हम इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब उसने हमारे पास ये 22.4 लीटर लिखा है, यहाँ पे 22.4 लीटर मेंशन किया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास कि गैसेस पार्टिकल के लिए। तो इसने बोला हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी गैस, अगर 1 मोल गैस ले लेते हैं हमारे पास, तो हमें पता है उसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे, आपके पास इतने पार्टिकल होंगे।
तो उसने बोला कि इतने पार्टिकल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वो हमारे पास क्या इक्वल, हमारे पास 22.4 लीटर के इक्वल होगा एट STP कंडीशन। अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते हैं हमारे पास तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। लेकिन अगर हमारे पास बोल दिया हमारे पास कि इतने पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं गैस का, तो कितना हमारे पास 22.4 लीटर। क्लियर? इट इज़ नोन एज मोलर वॉल्यूम। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने अभी बात की, हमारे पास टेम्परेचर 25 डिग्री होनी चाहिए हमारे पास, और प्रेशर कितना आपका 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें हमारे पास फॉर्मूला इन केस ऑफ एटॉमिक मास। हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं हमारे पास कि हम कैसे इसको निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ से अगर बात की जाए फॉर एटॉमिक सब्सटेंस के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब हमने निकाला हमारे पास कि ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी यहाँ पे, जैसे हीलियम के लिए मैंने बोला था कि एक हीलियम का मास कितना होता है 4U। अगर आपसे पूछ लें हमारे पास 1 मोल ऑफ हीलियम दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम, इसका मास कितना है हमारे पास 4 ग्राम। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। क्लियर है चीज़? गिवन मास आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर ए मॉलिक्यूल, ये था आपका एटम के लिए। फिर मॉलिक्यूल हमारे पास लगभग सेम ही रहता है हमारे पास, एन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हमारे पास H2O, हाइड्रोजन मास 1, कितने हाइड्रोजन हमारे पास 2 प्लस ऑक्सीजन मास कितना हमारे पास 16, तो कितना आ जाता है हमारे पास 18। तो जो 18 आया आपका 18U, ये एक वाटर का मोलिकुलर का मास है हमारे पास। अगर 1 मोल की बात की जाए 6.022 इंटू 10⁻23 और मोलिक्यूल H2 मोलिक्यूल की बात की जाए हमारे पास, तो मास कितना आ जाएगा आपका 18 ग्राम। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गैसियस सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, जैसे आपको दे दी जाएगा हमारे पास, सपोज करो हमारे पास कि CO2 गैस आपकी कोई भी, ठीक है, एट STP कंडीशन के ऊपर हमारे पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम दे जाए हमारे पास, मान के चलते हैं 50 ml में दीजिए हमारे पास, या फिर कैसे भी दे दिया जाएगा हमारे पास। तो हमें क्या करना है, जो वॉल्यूम हमारे को गिवन है हमारे पास वो यहाँ पे मेंशन करना है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। हमने 22.4 लीटर से क्यों इसको डिवाइड किया है, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल जो गैस होते हैं हमारे पास वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं 22.4 लीटर। क्लियर है? अभी कुछ न्यूमेरिकल करना हमारे पास, तो इसके कंसेप्ट जो हमारे पास वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, आपको दे दिया जाए हमारे पास कि कुछ पार्टिकल आपको गिवन दे दिया, तो आप कैसे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे। जैसे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, यू कैन से गिवन पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर सिंपली यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस 6.022 इंटू 10⁻23। क्योंकि ये एवोगैड्रो ने इसलिए हमारे पास इसको क्या बोलता है एवोगैड्रो नंबर, और इसको लिखा जाता है Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? एन हमारे पास गिवन पार्टिकल, सपोज करो हमारे को दे दिया जाता है हमारे पास कि 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल।
इतने पार्टिकल हमारे पास दे दी गए हमारे पास। तो नंबर ऑफ मोल निकालना, तो हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल आपके कितने हमारे पास 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से आ जाता है आपका 2। तो कितने नंबर ऑफ मोल होते हैं हमारे पास 2। ठीक है, तो मैनी टाइम आपको क्या दे देता है, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर मेंशन हो जाते हैं हमारे पास, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको एवोगाड्रो नंबर से यू कैन से हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस से हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर।